हेलो प्यारे बच्चे, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त तथा जबरदस्त होंगे। आज हम सीखने वाले हैं उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध। तो लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u होता है। लेकिन बच्चों, यूपी बोर्ड के लिए जो एनसीईआरटी में सिर्फ है, वो यही सूत्र आपको ध्यान में रखना पड़ता है और यही याद होना चाहिए। इसी पर न्यूमेरिकल सारे चीज बनते हैं। तो आइए इसका हम पूरा कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, जबरदस्त और शानदार तरीके से। तो हम एक उत्तल लेंस का निर्माण कर लेते हैं, जिनके बाहरी पृष्ठ क्या होंगे, आपके पतले होंगे तथा आंतरिक जो पृष्ठ होगा, अंदर का जो भाग वो मोटा होता है तथा बाहरी पृष्ठ क्या होता है, पतला होता है। तो ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष का प्रकाशिक केंद्र क्या है, O है। यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रथम फोकस F1 है। उत्तल लेंस के 6 स्थितियां हैं, तो 6 स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति को आप लेकर इस डेरिवेशन को बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं एक वस्तु मैंने लिया, एक वस्तु है और ये ए बी नाम रख देते हैं इसका। और एक वस्तु जब प्रकाश की किरण किसी लेंस पर पड़ेगी तो आपतित होने के बाद वह पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। जब आपकी वस्तु अनंत तथा 2f1 के मध्य रखा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी अनंत तथा 2f2 के मध्य बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से बड़ा होता है। इस प्रकार से हम प्रतिबिंब बना लेते हैं। तो यहाँ से लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है। यहाँ से यहाँ तक लेंस की दूरी v हो गई। वस्तु की दूरी को u बोलते हैं और प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है। इसे क्या बोलेंगे, आपका f बोलेंगे और स्मॉल f रहेगा। और यहाँ भी फोकस दूरी बनेगी आपका प्रकाशिक केंद्र तथा F2 के बीच फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र F1 के बीच फोकस दूरी। और यहाँ पर वक्रता केंद्र C है, ये वक्रता त्रिज्या r होगा। लेकिन इसका कोई विशेष डेरिवेशन में महत्व नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी खींच सकते हैं आप वक्रता त्रिज्या r, क्योंकि ये 2f2 की जो लंबाई वक्रता केंद्र है वो त्रिज्या r है और ये प्रतिबिंब की दूरी v है। इस प्रकार वस्तु की दूरी है। इस प्रकार पूरे चित्र का अच्छे से निर्माण हो गया। हम नामकरण कर देते हैं। अगर a और b वस्तु है तो इसका नाम रख दे a डैश, प्रतिबिंब की लंबाई a डैश और b डैश है। यहाँ पर मान लेते हैं m। अब हम त्रिभुज को आपस में देखते हैं कि क्या आपस में संबंध है। तो हम देख सकते हैं BAO, कोण BAO और कोण BA' आपस में समकोण है। तो यहाँ भी आप शीर्षा विमुख भी देख सकते हैं कि BOA या AOB बराबर कोण किसके है, B'O', A' शीर्षा विमुख भी कोण है और आप समकोण है। ये चीज आप जानते हैं कि समरूपता की कसौटी से आप कह सकते हैं कि यदि उनके एंगल आपस में क्या होते हैं, यानी किसी भी त्रिभुज के एंगल अगर आपस में बराबर हो तो उनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। इसीलिए इन त्रिभुजों के यानी आपका कोण जो है BAC BAO, आपका कोण BAO बराबर कोण किसके है, B' A' और O के क्या है, समकोणीय है। समकोणीय है या आप शीर्षा विमुख कोण ले लें, जो आपकी इच्छा चाहे वो कर सकते हैं। तो इसके यानी अगर कोण अगर इक्वल होते हैं तो इनका भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। ये समरूपता कसौटी होती है और इसी कारण से ये इसके लंब अर्थात जो ए बी होता है अपॉन में A', B' से हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यानी ए बी अपॉन में A', B', इसका त्रिभुज का आधार क्या है, OA अपॉन इस त्रिभुज का आधार क्या है, OA'। इस समीकरण 1 मान लेते हैं। और इसी प्रकार अब आगे करते हैं कि कोण और कौन सा, ये इस वाले त्रिभुज में संबंध देखें, MOF2 और A', F2, B' में शीर्षा विमुख कोण भी समान है और आप समकोणीय भी देख सकते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 अंश, ये शीर्षा विमुख कोण। तो आप किसी भी प्रकार से कोई भी लिख सकते हैं। तो MOF2
यम ओ F2 तथा हम लिख सकते हैं ए डैश नहीं, यहाँ पर लिख लें बी डैश, पहले बी डैश लिख लें, बी डैश ए डैश और बी डैश ए डैश और F2। तो ये क्या है, समकोणीय है, यहाँ पर भी लिख देते हैं समकोणीय है। तो इसके भी आप लंब ले लें, यानी OM बटे में क्या होने वाला है, इसका लंब ए डैश बी डैश और बराबर किसके होगा, इसका आधार OF2 और इस त्रिभुज का आधार ए डैश क्या है F2, ए डैश F2 है। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो OM किसके समांतर है, OM समांतर है किसके, AB के। यहाँ देखें OM समांतर है AB के, इसलिए हम OM की जगह AB भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 में OM की जगह AB रखेंगे तो AB अपॉन में क्या आएगा, ए डैश बी डैश इक्वल किसके होगा, OF2 अपॉन में किसके, ए डैश F2 के, ए डैश है। समीकरण नंबर 3 समीकरण 1 और 3 से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दोनों बराबर है किसके, ओ ए अपॉन ओ ए डैश OF2 और ए डैश F2। तो हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन में ओ ए डैश इक्वल किसके, OF2 अपॉन में किसके, ए डैश F2 के। तो इसको लिख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अब क्या, ओ ए चिन्हों के अनुसार मान रखने पर, चिन्हों के अनुसार मान रखने पर ओ ए वस्तु की दूरी बाएं तरफ माइनस का यू होगा, ओ ए डैश यहाँ पर क्या है, ओ ए अपॉन में ओ ए डैश है, इसलिए यहाँ ए डैश रखेंगे। ओ ए डैश की दूरी कितनी है, दाहिनी तरफ है, प्लस का क्या होगा, v होगा, प्रतिबिंब अर्थात प्रतिबिंब की दूरी v। ओ एफ टू फोकस दूरी दाहिनी तरफ प्लस का f होगा अपॉन में ए डैश एफ, इतनी दूरी मुझे चाहिए, ए डैश यहाँ पर क्या है F2, ए डैश F2 की दूरी चाहिए। टोटल दूरी है ओ ए डैश में से आप क्या घटा दें, ओ एफ टू घटा देंगे तो हमें आ जाएगा किसकी दूरी, ए डैश F2 की। टोटल दूरी ओ डैश में से हम कितना घटा दें, OF2 घटा दें तो ये दूरी निकल जाएगी। इस प्रकार माइनस यू और v बराबर F अपॉन में ओ ए डैश कितना है, ओ ए डैश v है, माइनस का OF2 दाहिनी तरफ फोकस दूरी प्लस माइनस अर्थात में कैंची गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों, तो माइनस यू वी और फिर माइनस प्लस यू एफ बराबर क्या होने वाला है, वी एफ। यू वी एफ से भाग करने पर भाग करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन क्या बनेगा एफ और प्लस का 1 अपॉन बी बराबर 1 अपॉन क्या बनेगा, यू बनेगा। तो यू को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन यू, एफ को उधर भेज देंगे तो ये प्लस से माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ। इस प्रकार हम इस लेंस का सूत्र अच्छे से डेरिवेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर दिए। तो प्यारे बच्चों NCERT के हिसाब से और आपको बोर्ड के हिसाब से इतना ही आपको याद रखना है कि वस्तु की दूरी ऋणात्मक तथा प्रतिबिंब जो होगा पॉजिटिव और 1 अपॉन एफ होता है।